नमस्कार दोस्तों, 14 मार्च 2025 को होली की रात थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली वाले बंगले में आग लग गई। जगह थी उनका स्टोर रूम, जो उनके सरकारी बंगले का एक हिस्सा था। उस समय जस्टिस साहब अपनी धर्मपत्नी के साथ मध्य प्रदेश में थे, मतलब घर पर नहीं थे। आग लगी, फायर ब्रिगेड आई और आग बुझाई गई। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब आग बुझाने के बाद स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिली। सुनने में आया कि करीब 15 करोड़ रुपए की नकदी थी। कुछ जल गई, कुछ बच गई। अब ये कोई पक्की बात नहीं है कि कितना पैसा था, लेकिन इतना पैसा सुनते ही दिमाग में सवाल उठता है, आखिर इतना पैसा आया कहां से? सोचो जरा, एक जज के घर में, वो भी एक स्टोर रूम में जहां नौकर चाकर आते जाते थे, करोड़ों रुपए पड़े थे। बैंक में नहीं, प्रॉपर्टी में नहीं, बल्कि थैलों में नोट पड़े थे। ये क्या बात हुई? कोई इतना पैसा ऐसे क्यों रखेगा? या तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी या फिर कुछ गड़बड़ थी। जस्टिस वर्मा ने साफ कहा कि ये पैसा उनका नहीं है, न ही उनके परिवार का है। उनका कहना है कि स्टोर रूम हमेशा खुला रहता था, वहाँ नौकर, माली और बाहर के लोग भी आते जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि आग बुझाने के बाद उनके स्टाफ ने वहां कोई नकदी नहीं देखी। उनका दावा है कि ये सब एक साजिश हो सकती है उन्हें बदनाम करने की। साथियों, एक मिनट रुकिए। अगर आपके घर में इतना सारा पैसा पड़ा हो और आपको पता न हो, तो ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई चुपके से आया, थैले भर के नोट रखे और फिर आग लगा दी, सिर्फ जज साहब को फंसाने के लिए? ये थोड़ा फिल्मी नहीं लग रहा आपको? और अगर स्टाफ ने ये पैसा नहीं देखा, तो फिर पुलिस और फायर ब्रिगेड को कैसे मिला? कोई तो झूठ बोल रहा है या फिर कुछ हमसे छुपाया जा रहा है। जैसे ही ये खबर फैली, सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया। उन्होंने जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने की सिफारिश कर दी, जहां वो पहले जज थे। साथ ही एक 3 जजों की कमेटी बनाई गई। ये कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का इतना तेजी से कदम उठाना दिखता है कि वो इसे हल्के में नहीं ले रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जांच सचमुच पारदर्शी होगी? क्या हमें पूरी सच्चाई पता चलेगी या फिर ऊपर से इसको दबा दिया जाएगा? ये बड़ा मसला है और इसे छुपाने की कोशिश हुई तो जनता का भरोसा डगमगा सकता है। अब बात करते हैं आग का कारण क्या था। पहले कहा गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि स्टोर रूम में न कोई एसी था, न कोई बड़ी मोटर जो शॉर्ट सर्किट कर सके। फिर आग लगी कैसे? दिल्ली फायर ब्रिगेड ने भी कुछ नहीं बताया, बस चुप्पी साध ली। ये चुप्पी सवाल खड़े करती है, अगर हादसा नहीं था तो क्या किसी ने जानबूझकर आग लगाई? और अगर हाँ, तो क्यों? पैसा जलाने के लिए या उसे सामने लाने के लिए? जवाब नहीं मिल रहा और ये परेशान करने वाली बात है। जस्टिस वर्मा का नाम पहली बार ही विवाद में नहीं आया है। 2018 में वो सिंभावली शुगर मिल फ्रॉड केस में फंसे थे। वो उस कंपनी के नॉन एजुकेटिव डायरेक्टर थे, जिस पर बैंकों से करोड़ों रुपए ठगी का आरोप था। उस केस में सीबीआई की एफआईआर में उनका नाम था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब ये पुरानी बात फिर से चर्चाओं में है। क्या वो सच में बेकसूर थे या सिस्टम ने उन्हें बचा लिया? ये सवाल अब और बड़ा हो गया है। इस कहानी में ढेर सारे सवाल हैं और हर सवाल हमारी अदालतों की साख पर उंगली उठा रहा है। पहला सवाल, पैसा किसका था? अगर जस्टिस वर्मा का नहीं तो फिर किसका? और उनके घर में क्यों था? दूसरा सवाल, वहां पहुंचा कैसे? नोटों के थैले वहां अपने आप तो नहीं आए, किसी ने रखे? नौकर, कोई मेहमान या जज साहब खुद? तीसरा सवाल, आग का कारण क्या था? शॉर्ट सर्किट नहीं, फिर क्या? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? चौथा सवाल, क्या ये साजिश थी? जस्टिस वर्मा ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सबूत कहाँ है? उन्हें फंसाने से किसी को क्या फायदा होगा? पांचवा सवाल, इतना केस क्यों? आजकल सब डिजिटल है, फिर इतने नोट क्यों? ये काला धन था या कुछ और? ये सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की बात है। जज लोग वो होते हैं जिनसे हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उनके घर में करोड़ों रुपए मिलना, चाहे उनका हो या न हो, बहुत बड़ा झटका है। अगर उनका था तो ये जनता के भरोसे से धोखा है, अगर नहीं था तो भी ये उनकी नाकामी है। उनके घर में क्या चल रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तेज एक्शन ठीक है, लेकिन सिर्फ कमेटी बनाना काफी नहीं।
इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान, जस्टिस वर्मा की कमाई का हिसाब, सब कुछ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लगेगा कि कुछ छुपाया जा रहा है और फायर ब्रिगेड की चुप्पी या तो वो नाकारा है या फिर इसमें मिले हुए हैं। दोनों ही खतरनाक हैं। अभी कमेटी जांच कर रही है, पुलिस भी लगी है, हमें जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात साफ है, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं, ये एक संकट है। अगर पैसा भ्रष्टाचार से जुड़ा है तो अदालतों की इज्जत दांव पर है। अगर ये साजिश है तो सिस्टम कितना कमजोर है ये साफ दिखता है। सच जो भी है उसे सामने आना चाहिए। आधे अधूरे जवाबों से काम नहीं चलेगा। इस कहानी में ट्विस्ट है, पैसा है, सस्पेंस है, सुनने में मजा आता है, लेकिन सच बहुत डरावना है। जज लोग इंसाफ देते हैं, उनके घर से जले नोटों की खबर नहीं आनी चाहिए। जब तक सच्चाई नहीं पता चलती सवाल बनते रहेंगे और ये सवाल हम सबके लिए एक चिंता की बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस वर्मा को फंसाया जा रहा है या और कुछ बात हमसे छुपाई जा रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।